क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। सारी दुनिया के मुक्तिदाता, हर मानव को शांति दाता या उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की विशेष कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीर्वाद, अनुकंपा, दया और करुणा सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलीसिया और बड़ी श्रद्धा से, भक्ति से और आज ये गुड फ्राइडे मना रही है। यानी गुड फ्राइडे के दिन हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त सूली पर अपने प्राण निछावर करते हुए सारी मानव जाति को मुक्ति दिलाते हैं और उस ऐतिहासिक घटना को हम याद करते हैं। आज न सिर्फ और क्रिस्तीय लोग और ये गुड फ्राइडे मनाते हैं, लेकिन दुनिया के हर एक जाति के, हर एक धर्म के लोग भी और गुड फ्राइडे के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो गुड फ्राइडे के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि गुड फ्राइडे और एक जाने या पहचाने एक त्यौहार है। सारी दुनिया में इसको मनाया जाता है और गैर क्रिस्तीय भी इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि और गुड फ्राइडे के दिन और प्रभु यीशु क्रिस्त और सूली पर अपने प्राण निछावर किए हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये गुड फ्राइडे को उत्तम और गुरुवार भी कहा जाता है और आज के इस दिन में और प्रभु यीशु क्रिस्त सारी मानव जाति को मुक्ति देने के लिए और हर एक गुलामी से बचाने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त ने 2022 साल पहले और कलवारी पर्वत पर और सूली पर अपने प्राण निछावर किए हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, क्या गुड फ्राइडे सिर्फ ईसाइयों के लिए है और सबके लिए? प्रिय विश्वासी, जो लोग और उस सृष्टिकर्ता पर विश्वास करते हैं जिस ईश्वर ने सारी मानव जाति को और उन्हें सृष्टि किया है, सारी मानव जाति को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में उन्हें सृष्टि किया है और उस सृष्टिकर्ता पर विश्वास करने वाले और उस ईश्वर पर जिस ईश्वर ने सारी दुनिया की रचना की है, उन पर जो विश्वास करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा त्यौहार है। और जो लोग और न्याय चाहते हैं और न्याय को पसंद करते हैं, और उनके लिए एक महत्वपूर्ण ये त्यौहार है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम में से हर एक व्यक्ति बड़ी श्रद्धा से और आज इस त्यौहार मना रहे हैं, यानी प्रभु यीशु क्रिस्त का उस मरण, क्रूस मरण। प्रिय विश्वासियों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त और 2022 साल पहले और आपके लिए, मेरे लिए, आपके गुनाहों के लिए, मेरे पापों के लिए और प्रभु यीशु क्रिस्त अपने जान उन्हें हमें प्रदान किया है और उन्हीं के लहू से हमारे सारे पापे धुल गए हैं और इसलिए आज श्रद्धा से हम उसको स्मरण करते हैं, याद करते हैं। प्रिय विश्वासी, बाइबल कहती है और इज़िया का नबी और अध्याय 61 और पद संख्या 8 हमें ये कहता है, और क्योंकि यहोवा यानी हमारे ईश्वर, मैं तुम्हारे ईश्वर और न्याय पसंद करता हूँ और मैं और अन्याय और लूट से मैं घृणा करता हूँ करके और ईश्वर का वचन कहता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 5 भी है, ये कहता है, और हमारा ईश्वर न्याय प्रिय ईश्वर है और धार्मिकता को पसंद करते हैं, न्याय को पसंद करते हैं और सत्य प्रतीकता परिपूर्ण है उसमें। जी हाँ, प्रिय विश्वासियों, आज जितने लोग न्याय चाहते हैं, जो अन्याय नहीं चाहते हैं और जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, उन सब के लिए आज का त्यौहार एक बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और एक बार किसी एक गांव के राजेश और राकेश दो भाई थे। आपस में एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और राकेश जो बड़ा भाई था
और छोटा भाई का नाम राजेश था। और राकेश हमेशा अपने छोटे भाई को उसको पढ़ाना, अच्छे से इसको पढ़ाना चाहते थे अच्छा ऑफिसर, पढ़े लिखे अच्छे ऑफिसर बन जाएं और अपने परिवार का नाम ऊंचा करें। इसलिए मेहनत करके अपने छोटे भाई को उसको पढ़ाते आए थे। और कॉलेज पहुंचने के बाद वहाँ अच्छी तरह से पढ़ाई करते थे। उसको देख कर दूसरे दो उनके क्लासमेट्स उससे जलने लगे। और इसलिए एक बार और एक राजेश और वहाँ उनके साथी लोगों के बीच में लड़ाई हुआ। और लड़ाई में और गुस्से में और राजेश ने पत्थर उठाया और उसने दूसरी पार्टी के ऊपर फेंका और गलती से एग्जैक्टली उनके सिर पर लगे और खून से लथपथ हो गया था। और उसकी खून की चींटे और राजेश के कपड़े के ऊपर आ पड़े। लेकिन वहां से जैसे उसको मालूम बेहोश होकर गिर पड़ा तो घर भाग गए। और घर भागने के बाद जाके अपने भाई से कहा, भाई और मैंने आज कॉलेज में इस प्रकार की एक अंजाम देख के आया हूँ, इसने पत्थर से मैंने मार दिया, तो मुझे बचाना और मैं किसी हालत में मुझे बचा लो। लेकिन और ये सुनकर अपने भाई की प्रेम के लिए अपने बड़े भाई राकेश ने उनके कपड़े को उतार कर वो खुद उन्हें पहन लिए और उसके शरीर में जो खून के धब्बे थे और सब अपने ऊपर हाथों पे चेहरे में पोंछ लिया। जब उनके अपहरण पार्टी के लोग आए और इसको पकड़ लिए, राकेश को पकड़ लिया और उसको उन्हें मार डाला। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, अपने भाई को बचाने के लिए और अपने भाई के प्रति जो प्रेम था और उस प्रेम को प्रकट करने के लिए और स्वयं उस गलती को और अपने गलती मानकर और उन्हें मान लिया और अपना जीवन गंवाया है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त सारी मानव जाति को पापों को अपने ऊपर उन्होंने ले लिया। इसलिए बाइबल कहती है और इस्याक का ग्रंथ अध्याय 53 और अध्याय पद संख्या 4 ये कहते हैं, वह हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिए और हमारे सारे दुखों और हमारे दुखों से लदा हुआ था। और ये कदम आगे बढ़कर और ये बाइबल ये कहती है और यशायाह चैप्टर 53 वर्स 5 ये कहते हैं, वह अपने पापों के कारण छेदित किए गए हैं, हमारे और आपके कुकर्मों के कारण और उन्हें और कुचल दिया गया है। जो दंड और हमें भोगना था है, लेकिन प्रभु ने और उस दंड को अपने ऊपर ले लिए ताकि आपको और मुझको सारी मानव जाति को शांति मिले और जीवन मिले और अपने गांवों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जिस प्रकार राकेश ने अपने छोटा भाई राजेश के लिए उसको जीवन दान देने के लिए और स्वयं उस गलती को अपना लिया, उसी प्रकार प्रभु यीशु ने आपके पापों को, मेरे पापों को, सारी मानव जाति के पापों को अपने कंधों पर उन्हें उठा लिया और आपके लिए, मेरे लिए आनंद जीवन देने के लिए और दुनिया के हर प्रकार की और गुलामी से बचाने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त सूली पर अपना खून बहाया, अपने जान गवाया, ताकि आपको और मुझको स्वर्ग राज्य में हमें आनंद जीवन प्राप्त हो। शैतान को शक्ति को, शैतान की गुलामी को नष्ट करने के लिए प्रभु यीशु को सूली पर मरना पड़ा। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए बाइबल कहती है, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय और 5 और पद संख्या 12 ये कहता है, एक मनुष्य के द्वारा पाप इस संसार में प्रवेश किया है, उसी के द्वारा मृत्यु संसार पर आ गए। यानी आदि में आदम ने, ये पहला मानव ने, और उन्हें गलती किया, ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, ईश्वर के विरुद्ध पाप किया है और उसी के कारण पाप इस संसार में आए। और उस पाप को निकालने के लिए दूसरा आदम या न्यू एडम यानी हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त सूली पे क्रूस पर और क्रूस के द्वारा ही इस संसार को मुक्ति ला सकते हैं करके कहते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहन, दुनिया में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं जो पाप नहीं किए हैं
और संत पौलुस ये कहते, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 में ये कहते हैं, हम सब पापी हैं, हमने पाप किया है। और 5:8 ये कहता है, जब हम पाप में थे, जब हमने पाप किया है, तब यीशु ने हमारे लिए और क्रूस पर मर गए, हमें पापों से हमें बचाया है, अपने लहू बगाकर हमारे सारे गुनाहों को उन्हें मिटा दिया है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और यही बलिदान का दिवस कहते हैं, कुर्बान का दिवस है ये, त्याग का पर्व है ये। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए आपके लिए और मेरे लिए क्रूस का चिन्ह एक महत्वपूर्ण चिन्ह माना जाता है। ये क्रूस का चिन्ह, ये क्रूस दया, करुणा, अनुकंपा का प्रतीक है। प्रिय विश्वासियों, दया करुणा को दर्शाता है ये क्रूस, और हमारे की मुक्ति का चिन्ह है। ये क्रूस प्रेम का चिन्ह है, ये क्रूस मुक्ति का चिन्ह है, और ये क्रूस और हमारे मुक्ति मार्ग का एक रास्ता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए हम क्रूस की आराधना करते हैं, और क्रूस में और जिस प्रभु यीशु क्रिस्त को सूली पर के लगाए, उस प्रभु को हम याद करते हुए और उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इस त्यौहार को मनाने के लिए हम 40 दिन से हम उपवास परहेज रखते हुए आध्यात्मिक रूप से हम अपने आप को तैयार करते आ रहे हैं। लेकिन क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त और सूली पर उसको चढ़ा के या सूली पर अपना जान दे के आज 2022 साल बीत चुका है, लेकिन क्या आज भी प्रभु यीशु क्रिस्त को सूली पर चढ़ाया जाता है? जरा मनन चिंतन करें। आज भी प्रभु यीशु क्रिस्त का रोज रोज पल पल हम प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाते हैं। उस रोमियो के लोग ने उस दिन उनको सूली पर चढ़ाया, लेकिन आज आप और मैं, हम में से हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु को हर दिन और उसको हम सूली पर चढ़ाते हैं। कैसे चढ़ाते हैं? जब जब यह परिवार में युद्ध या लड़ाई झगड़ा होते हैं, और देश में लड़ाई झगड़ा होते हैं, या धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा होते हैं, तब तब हम प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाते हैं। जब पति पत्नी के बीच में जब लड़ाई झगड़ा होते हैं, और जब बच्चे माँ बाप के नहीं कहना नहीं मानते हैं, आपस में ही लड़ते हैं, तब हम प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाते हैं। जब महिलाओं के ऊपर शोषण किया जाता है, जब उनके साथ अन्याय किया जाता है या उनके साथ बलात्कार किया जाता है, तब हम प्रभु यीशु को सूली पर हम चढ़ाते हैं। जहां परिवार में या समाज में और देश में अधर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, संस्कृति के नाम पर जब आपस में लड़ाई झगड़ा होते हैं, तब तब हम प्रभु यीशु को सूली पर हम चढ़ाते हैं। जब हम दूसरे नाम को और बदनाम करने के लिए हम कोशिश करते हैं, झूठी गवाही देते हैं, तब हम प्रभु यीशु को सूली पर हम चढ़ा देते हैं। और जब न्याय करने के बदले में अन्याय करते हैं, किसी को धोखा देते हैं और किसी के ऊपर कीचड़ उछाल देते हैं, तब हम प्रभु यीशु को सूली पर हम चढ़ाते हैं। जहाँ न्याय करना चाहिए और वहाँ अन्याय करते हैं और उनके खिलाफ हो जाते, सत्य के खिलाफ हो जाते हैं, तब हम और प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ा देते हैं। लेकिन आज फिर से प्रभु ईश्वर आपके लिए, मेरे लिए एक और मौका, अनोखा मौका दे रहे हैं। आज ही के दिन हम उसको, प्रभु यीशु क्रिस्त के उस क्रूस स्मरण को स्मरण करते समय ईश्वर आपसे मुझसे कहते हैं, न्याय के मार्ग पर चलो, सत्य के मार्ग पर चलो, प्रेम के मार्ग पर चलो, क्षमादान के मार्ग पर चलो करके और भाईचारे के मार्ग पर चलो करके प्रभु यीशु क्रिस्त हमें एक संदेश देते हैं। तो आइए उसके लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, तो सत्य प्रतीक के परमेश्वर है, कल और आज और कल कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। क्रूस पे आपने अपने सारा जीवन, अपने अपने जान देकर हमारे सारे पापों को मिटा दिए, हमारे हर एक रोगों को, हर एक की बीमारियों के प्रभु आपने अपने कदमों पर उठाया, ताकि हम, हमारा बोझ कम हो जाए और हमारे जीवन में सुख शांति मिले। आपने हमारे खातिर
कितने प्रकार के दुख तकलीफ़ों को सहन किया है, अपमान को स्वीकार किया है। लोग आपके मुँह पर थूकते थे, आपके दाढ़ी को नोचते थे, लेकिन आपके शरीर कोड़े मारते थे। हमारे कारण आपने 39 कोड़े खाए ताकि हमको जीवन मिले, आनंद जीवन मिले, खुशी मिले, शांति मिले। ऐसा प्रवेश दुनिया में कोई नहीं है और अपने लोगों के लिए अपने जान अपने प्राण निछावर कर सकें। हे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं प्रभु। सदा सर्वदा हम आपका ही बने रहना संतान बने रहना चाहते हैं प्रभु। लेकिन दुनिया के पाप, दुनिया के मोह माया में, दुनिया के जलन में, दुनिया के द्वेष में, बैर और रंजिश के कारण हम अपने आप को खो देते हैं प्रभु। जो रिश्ता आपने हमारे साथ बनाया, वो रिश्ता का हमारे पापों के कारण उस रिश्ते में दरार आ जाता है। हम अब कई बार हम आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन कर देते हैं। आज विशेष रूप से हम आपसे ये गुड फ्राइडे के दिन हम प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार आपने सारी मानव जाति को जीवन देने के लिए, सारी मानव जाति को मुक्ति दिलाने के लिए सूली पर हमारे सारे पापों को स्वीकार किया है, उसी प्रकार परिवार में, समाज में और जहाँ भी हम कार्यरत, वहाँ हम हमेशा दूसरों की उन्नति के लिए अपने स्वार्थी को हम त्याग कर सके प्रभु। दूसरों की भलाई करने में आगे आ सकें, सच्चाई के मार्ग पर चलकर एक दूसरे को प्यार करते हुए हम ये साबित करना चाहते हैं प्रभु, हम सब एक ही पिता परमेश्वर के संतान हैं। हम प्रभु यीशु क्रिस्त के भाई बहन हैं। आज हमारे देश के लिए, हमारे सभी नेताओं के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हमारे देश में, भारत देश में आपसी प्रेम बने रहे, एकता बने रहे, एक दूसरे की क्षमा करे और सही सच्चाई मार्ग पर चले। और प्रभु यीशु जिस प्रकार हम सबों के लिए अपने सारा जीवन निछावर किए हैं, वैसे हम एक दूसरे के लिए भी हम अपने स्वार्थी को त्याग करते हुए दूसरों की भलाई करते रह सके, जिसके द्वारा लोग ये जाने कि हम सब प्रभु यीशु के चेले हैं, प्रभु यीशु के शिष्य हैं। और यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। क्रूसित प्रभु यीशु की आशीष सदा सर्वदा आपके आपके परिवार के साथ रहे। आज जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें सफलता प्रदान करे। आपके परिवार की जो भी आवश्यकताओं को उसको पूरा करने के लिए और प्रभु यीशु आपको आशीष अनुग्रह प्रदान करे। आमीन।